कहता कि मुसलमानों की अपनी आज़ादी, वहाँ वो अपने उसूल, अपने मुआशरत, अपने राज, अपनी तहजीब तमद्दुन और अपने दीन के मुताबिक अपने निज़ाम को चलाएंगे। तो जब तक यहाँ नहीं चलेगा उस वक्त तक इसकी और ये कहते हैं तरक्की और ये वो। भाई आप मुझे बताएं कि इस मुल्क के अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, कितनी आज तक। जब हमने बायकाट किया चीज़ों का तो अफसोस तो ये हुआ कि हमें जो कहते थे कि इन्होंने आज तक क्या किया है, उन लोगों ने क्या किया है। उन लोगों ने तो एक बिस्किट का पैकेट भी नहीं बनाया पाकिस्तानी, और वो बाहर से लंडे का लाकर हमारे ऊपर ये था कि हम बड़े तरक्की याफ्ता लोग हैं। और भाई तुमने अंग्रेजी ली उधर से, पेंट कोड लिया उधर से, तुम ये बताओ कि तुमने खुद क्या किया। तुम कहते हो हम तरक्की याफ्ता हैं, क्या इंग्लिश बोलने से इंसान तरक्की याफ्ता हो जाता है? क्या पेंट कोड पहनने से तरक्की याफ्ता? आपने इंडस्ट्री लगाई, इस इंडस्ट्री में पाकिस्तान को दिया क्या? मैं पाकिस्तान के तमाम इंडस्ट्री से ये सवाल करता हूँ कि आपने पाकिस्तान को दिया? जब हमने चीज़ों की फहरिस्त उठाई तो वो तो पाकिस्तानी है ही कोई नहीं, वो तो सारे लीवर ब्रदर की सारी चीज़ें, आप लंडे की चीज़ें हमारे ऊपर लाकर रौब दाब बिठाया हुआ था कि हम बड़े पढ़े लिखे हैं। क्या आपने पढ़ा लिखा किया है इस मुल्क के साथ? आपने, आपके पास तो शुगर मिल्स की मशीनरी के पुर्जे तक नहीं बन सके पाकिस्तान में, वो भी बाहर से आ रहे हैं। तो आपने किया क्या है? अच्छा कहते हैं तरक्की की राह में हम रुकावट है, हमने आपको कब रुकावट डाली? आप बताएं कि आपकी यूनिवर्सिटी के बाहर आकर मैंने कभी जनाब कोशिश की है कि जनाब यहाँ ये किया जाए वो किया जाए? बल्कि आपने आकर हमारे मदारस में कहा कि दुनियावी तालीम पढ़ाएं। हमने कहा चले ठीक है, हमारे उलमा ने कहा पढ़ाते हैं, हाँ पढ़ाते हैं और पढ़ा रहे हैं, इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। लेकिन मसला ये है कि आप तो हमें दुनियावी तालीम पढ़ाने आते हैं, आपकी दुनियावी तालीम कहाँ है? आपने इस मुल्क को क्या दिया है? मुझे ये बताएं कि 25 करोड़ अवाम में बच्चे इस वक्त कम से कम यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में कम से कम 6 से 7 मिलियन बच्चे तो पढ़ रहे होंगे पूरे पाकिस्तान में, तकरीबन इतने बच्चे हैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में। क्या ये तमाम निज़ाम मिलकर पाकिस्तान को एक इकोनॉमिस्ट नहीं दे सका जो पाकिस्तान की मईशत को संभाल लेता? क्या ये 60-50 लाख के सिस्टम में कोई 10 बंदे ऐसे नहीं दे सके जो पाकिस्तान की मईशत को संभाला दे सके? और भाषण हमें देते हैं। ये अजीब बात है, बड़ा गहरा सवाल। क्या कहाँ है वो सारा सिस्टम? भाई ये सब सिर्फ एक तबके को नुक्कड़ पे लगाने के लिए और एक चीज़ों को अपने, वो क्या कहते हैं, अपने बुरे अमाल पर पर्दा डालने के लिए ठीक को भी गलत कह दिया है और खड़ी सब्ज़ फसल को भी अपने सूखे के लिए उसको जला कर रख दिया। जब ये बात हुई थी कि मदारिस में आप जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाएं, तो इस हवाले से क्योंकि टीचिंग से मेरा ताल्लुक़ है, तो कई लोगों ने सवाल किया कि क्या ऐसा होना चाहिए? मैंने कहा बिल्कुल होना चाहिए, आप कर दें ऐसा, लेकिन इस शर्त के साथ कर देंगे यूनिवर्सिटी में दरस निज़ामी पढ़ाओ, रखो ऑप्शनल वहाँ पे, जिसको करना है वहाँ पे वालिम दीन भी बने। अब एक आखिरी सवाल है, ये आवाम का सवाल है, क्योंकि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उनका जो एक माइंड सेट है, जो उनका एक परसेप्शन बनाया गया है, वो ये है कि अगर कभी किसी दिन इस मुल्क की हुकूमत मौलवियों के हाथ आ गई तो भाई तुम्हारा एटम बम जो है वो बन जाएगा एक अजाब, क्योंकि ये तो बात बात पे धमकी देंगे, हम इस पे एटम बम मार देंगे, हम इसराइल पे एटम बम मार देंगे, हम अमेरिका पे मार देंगे। और ऐसा नारा दायर है कि डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में तो यूं करके अगर नाक खुजा दें आप तो एक इशारा होता है, सही है। तो ऐसा बयान अगर चला जाएगा तो वो तो फिर काम हो जाएगा कि दूसरों को आप दावत दे रहे हैं कि आओ यार हमारा बेड़ा गर्क कर दो। मैं एक इससे हटकर एक बात करता हूँ, फिर इस सवाल पर आप करता हूँ। इसराइल के वजीर ने धमकी दी कि हम गजा पर एटम बम मार देंगे, किसी ने क्या उनका बिगाड़ा है? 57 इस्लामी, जैसे मैं खामोश हो गया, 57 इस्लामी ममालिक, किसी एक ने भी बयान दिया है। उन्होंने तकरीबन यहाँ हज़ारों बच्चे, ख़वातीन, मर्दों की तो तादाद ही अलग है, ठीक है, उन्होंने शहीद कर दिए। क्या कोई दुनिया में बोला है? नहीं। भाई ये याद रख, ताकतवर हमेशा ताकतवर होता है, अपनी ताकत को पहचाने। अगर ये आपके लिए आज़ाब है ना, तो आप एक दफ़ा ऐसा भी करके देख लें, खाकम बदहन मैं मुँह में कहता हूँ कि आप कहते हैं एटम बम, ये याद रखिएगा, ये एटम बम आपको आज तक संभाले हुए है, कल ये ना हो कि आपसे ये भी ना संभले। अपनी ताकत को पहचाने और अपनी ताकत को, कहते हैं ना कि जैसे हाथी को अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं होता, पाकिस्तानी कौम को भी अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं है, अपनी कौम का अंदाज़ा नहीं है। मुझे ये बताएं कि जो ताने दे रहे थे कल तक हमसाए ममालिक में कि हम पत्थर के दौर में आपको पहुंचा देंगे, आज आप उनकी मिसालें देते हैं जिनका डॉलर नीचे, उनके पास खरीदने के पास है, उनके पास उनका मुल्क ठीक चल रहा है, वहाँ जनाब नाम क्या, चोरी डकैती और इसका जो है वो शराब बिल्कुल कम ना होने के बराबर आती है, ना होने के बराबर आ रही है, उनकी मईशत बेहतर चल रही है। तो वो किस बुनियाद पर चल रही है? लेट जाने की बुनियाद पर, लोगों के आगे सिलेंडर करने की बुनियाद पर, या अपने मौक़िफ़ पर डट कर खड़े रहने की बुनियाद पर? ठीक है,
अच्छा, अगर आप ये कहते हैं कि डिप्लोमेटिक दुनिया में ये होता है, तो ये याद रखें कि डिप्लोमेटिक दुनिया में ताकत की बात मानी जाती है। दुनिया में आप जितने मर्जी मामला चला ले, वीटो वाले वीटो है, 5 वीटो है, वो वीटो है। आप जब तक अपनी ताकत नहीं लाएंगे, लोगों को ये नहीं बताएंगे कि हम ताकतवर हैं और हम अपना हक छीन कर भी लेंगे, उस वक्त तक आपकी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। अब तो पता नहीं ये है या नहीं, अब तो ईरान आपकी बात नहीं सुनता। आप डिप्लोमेटिक दुनिया की कहाँ बात कर रहे हैं, वो ऊपर वाली जगह पे बात कर रहे हैं और कहते हैं कि मौलवियों के हाथ में एटम बम आ गया। तो यार 76 साल में आपके हाथ में है, आपने उससे ने आपकी हिफाजत करनी थी, आपसे उसकी हिफाजत नहीं हो रही। अब तो हमारे पास ये भी एक दफ़ा प्रोग्राम चल चुका है कि इस एटमी प्रोग्राम को बैक रोल, ये प्रोग्राम IMF के उस शिकों में शराइत में शामिल है, वो वज़ा करें ना करें। और IMF के साथ जो अभी 10 से 12 शिकों जो अभी पब्लिक नहीं हुई, वो जिस दिन हो गई, अल्लाह खैर कर देगा इस मुल्क की, तो बेहतर है। ठीक है, हम तो मरने, देखें हम तो वो लोग नहीं हैं, इस दीनी तबका, उलमा तबका, मौलवी तबका, इस पाकिस्तान का वो दीनी और जनाब तबका, वो इस पाकिस्तान से भागा नहीं है। हम पहले भी नहीं भागे, अंग्रेज़ आया था, ये सब भागे थे, बाखुदा भाग गए थे। इन्होंने या तो उससे साजबाज कर ली या भाग गए थे। ठीक है, हम उस वक्त भी अंग्रेज़ के सामने खड़े रहे, 1857 की जेलें काटी, काला पानी की जेलें काटी, सर चौकों में लटकवाए। हम आज भी खड़े रहेंगे। सवाल ये इतना है कि जिन पर सख्ती आती है वो कभी सऊदीया, कभी लंदन भाग जाते हैं, कभी दुबई, उनके लिए रास्ते हैं। ठीक है, आप कहते हैं हम एटम बम जनाब आपके लिए, तो मुझे ये बताएं कि एटम बम आपने किस मकसद के लिए रखा? अपनी हिफाजत, दुनिया डरे हमसे। हाँ, तो जब हम ये बात करते हैं तो आप कहते हैं मौलवी मार देंगे। यानी जो काम हम करें वो ठीक है, जो आप हम मौलवी नहीं है, ये कहने का मतलब। आप दुनिया को कहते हैं कि हम एटमी पावर हैं, अगर मौलवी कहे कि हम न्यूक्लियर पावर हैं तो दहशतगर्द करार पाएंगे ना। उन्हें तो मॉडरेट मुस्लिम्स पसंद है। असल में मसला ये नहीं है, असल में मसला ये है उनको कोई भी मुसलमान पसंद नहीं है। उन्होंने तबका करके एक स्टेप बाय स्टेप हर एक को ख़त्म करना है। ठीक है जी, आज वो लोग जो उनकी बोली बोल रहे हैं, कल वो लोग हमें जो गलत कह रहे हैं। ये याद रखें कि जब स्पेन में आए ना सारे, तो स्पेन के अंदर वो सारे दीनी तबके भाग गए थे और स्पेन में इस्लाम और उसका वजूद बाकी नहीं रहा। आज जब बड़े सगीर में मुश्किल वक्त आया था तो यहाँ से भागा कोई नहीं। आज भी जो कुछ बका है ना, जो कुछ बात है, कहते हैं कि हमने अमेरिका को एब्सोल्युटली नोट कहना है, तो तब हमारी बात बनी है। ये अब कौन का जरिए है ना, तो वो सबसे बेहतर कौन कह सकता है? अमेरिका किस से डरता है? यहाँ से एटम बम से नहीं डरता। नहीं, वो यहाँ डरता है मौलवी से। सीधी सी एक बात है कि उसका डर है दीनी तबका। हमारे पास रैंड कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, जिसको हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि उन्होंने कब किस ज़माने में प्लान शुरू किए थे कि भाई आपको लोगों के दीन को इनफरादी हद तक रख देना है कि आप नमाज रोज़ा करो, आप हमारे लिए अच्छे हो। आप न्यूयॉर्क के स्टेशन पे नमाज पढ़ेंगे ना, एक सिपाही आके खड़ा हो जाएगा कि इसको नमाज पूरी करने दो। उससे प्रॉब्लम नहीं है, उसको प्रॉब्लम है निज़ाम से। आपने हमारे निज़ाम को कबूल करना है, हम आपके मज़हब को कबूल करेंगे। आप दीन की बात करोगे तो आप हमारे दुश्मन हो। बिल्कुल, ठीक है, तो हम दीन की बात करते हैं और हम ये समझते हैं कि इकबाल ने कहा, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। सियासत से दीन जुदा हो जाए तो चंगेज़ी रह जाती है, और अगर दीन से सियासत जुदा हो जाए तो वो रहबानियत रह जाती है। ठीक है, ये लाजिम और मलजूम है। बेहद शुक्रिया। अल्लाह